आत्मनिर्भर दिल छू लेने वाली कहानी। ट्रिंग ट्रिंग, दरवाजे की घंटी बजी। जल्दी में बिना चश्मा लगाए दरवाजा खोलने मनीषा गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। मनीषा की कमजोर आंखें उसको बहुत पहचानने की कोशिश की और उसे अपनी बचपन की सहेली ललिता दिखाई दी। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी हुई। लगभग 15 साल बाद ललिता उसके घर आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ देर तक रोती रहीं, साथ ही बहुत खुश भी थीं। मनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद दोबारा ललिता से मुलाकात होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें करती रहीं। 15 साल पहले ललिता भी इसी शहर में रहती थी, पर उसके पति का ट्रांसफर होने से मनीषा को बिना बताए एकाएक आनन फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय मिल भी नहीं पाई, ना ही फोन नंबर व घर का पता एक दूसरे को ले दे पाई। फोन नंबर व पता ना होने से दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया और तब मनीषा ने सोच लिया था कि अब कभी ललिता से मुलाकात नहीं होगी। आज अचानक इतने साल बाद ललिता को देख मनीषा खुशी से पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर ही मिलने लगी थी और साथ घूमने फिरने लगी। एक दिन अचानक ललिता मनीषा के घर शाम के समय पहुंची। उसने देखा मनीषा बहुत ही परेशान व बुझी बुझी है। उसने उसका कारण जानना चाहा, पर मनीषा बताने में आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद ललिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझसे भी तुम अपनी बातें सुख दुख नहीं बताओगी तो क्या फायदा हमारी दोस्ती का। अपने जी हल्का कर लो, अपने मन की बात कह दो बहन। मनीषा आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि ललिता, जब से तेरे जीजाजी का देहांत हुआ है तब से मेरे बेटे बहू का व्यवहार बहुत ही बदल गया है। दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी में इतनी बिजी रहते हैं कि कोई मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और यदि मैं करूं तो चुप रहने को बोलते हैं। बस मेरा काम है खाना खाना और मुंह बंद करके रहना। ज़रा भी किसी बात पर अपनी राय दो तो दोनों कुछ ना कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटा होने से मुझे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं। मन मार के यहीं रहना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। रोते हुए मनीषा बोली और साथ ही ये भी कहा, ये अच्छा है कि तेरे तो 2 बेटे हैं, तू आराम से दोनों में से किसी के साथ भी रह सकती है। एक नहीं ध्यान रखेगा तो दूसरा तो है ना। मनीषा की दुख भरी बातें सुनकर ललिता ने उसको समझाते हुए बोला, बेटा एक हो या 2, सेवा करने वाले होते हैं तो एक भी करता है और नहीं करने वाले हों तो दोनों ही नहीं करते। बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। मनीषा, सही मानो तो मुझे लगता है अपने को ही स्वस्थ और सबल रखना चाहिए। मनीषा, दुनिया को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज के ज़माने में कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता। अपने को स्वस्थ रखो और कहीं व्यस्त रखो। सुखी जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहते कहते ललिता की आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर बाद फिर ललिता ने कहा, मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि हम एक ही मकान में 3 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सब साथ मिलते जरूर हैं, पर सबका खाना पीना अलग है, जिससे ना उनके घर में कोई दिक्कत है और ना मेरे घर में कोई परेशानी। सब अपनी अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, अपनी मर्जी से। हम सब आज़ाद हैं और खुश भी हैं।
ज़रूरत पड़ने पर साथ भी हैं। वैसे अलग अलग हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ जान नहीं सकते। हमारा ड्राइंग रूम भी कॉमन है, जिसमें हम सब लोग साथ बैठ लेते हैं जब कोई आता जाता है, जिससे आने जाने वालों को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई भी थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, ललिता ने समझाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद मनीषा मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो दोस्त। हमें अपने आप को कहीं व्यस्त रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा। इसलिए अपने को सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए तथा अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल ही जाकर पास के झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताऊंगी। अब मैंने ये सोच लिया है। गंभीरता के साथ मनीषा लंबी सांस भरते हुए बोली। ललिता ने बोला, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ही चला करूंगी। हम दोनों सखियां बुढ़ापे में कुछ नेक काम करेंगे और अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाएंगे तथा अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाकर अपने दम पर दूसरों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कहकर दोनों दोस्त दृढ़ निश्चय के साथ साथ एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुराने लगी। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।